दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज जिस किताब का तारुफ आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ उसका नाम है गवादर, उभरते डूबते सूरज की कहानी। ये किताब जो है वो गवादर पर उर्दू में मेरी जहाँ तक मालूमात है उसमें पहली किताब है। मुसन्निफ़ इसके हैं जनाब रमज़ान बलोच साहब। रमज़ान बलोच साहब जो इससे पहले लियारी के रहने वाले हैं, कराची के बलोच हैं और ज़ाहिर है कि इन इलाकों को बहुत बेहतर जानते हैं। इससे पहले वो 2-3 किताबें लिख चुके हैं। एक तो लियारी की अधूरी कहानी, लियारी की अनकही कहानी और बलोच रोशन चेहरे। ये किताब जो है वो इल्म अदब पब्लिशर्स ने छापी है, जो बुक मॉल उर्दू बाज़ार कराची में 3री मंजिल पर उनकी दुकान है। ये इनका पता भी है। आप चाहें तो ये किताब यहाँ से हासिल कर सकते हैं। रमज़ान बलोच साहब की गवादर, उभरते डूबते सूरज की कहानी। एक और राब्ता नंबर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो ये यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इस किताब की ख़ास बात तो जैसे मैंने पहले आपको कहा कि गवादर पर उर्दू में ये पहली किताब है। और गवादर आपको मालूम है कि गवादर की अहमियत अब सी पैक की वजह से और पाकिस्तान के मईशत की रीढ़ की हड्डी की वजह से जो बनना जा रहा है या बन रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है। और ज़ाहिर है कि इस खत्ते के अंदर, इस जगह के अंदर, इस इलाके के अंदर की जो तारीख़, इस इलाके की जो तारीख़ है, उसकी जो तहज़ीब है, उसकी जो सक़ाफ़त है, उसके जो लोग हैं, उनकी जो तारीख़ है, उनकी जो तहज़ीब है, उसको जानना भी बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़ाहिर है कि दिलचस्पी का हामिल है जब इतना अहम खत्ता हमारे यहाँ बनने जा रहा है। तो ये किताब जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में रमज़ान बलोच साहब ने लिखी है। और इसके अंदर बहुत कदीम तारीख़, यानी सिकंदर आदम के ज़माने से, आपको पता है कि सिकंदर आदम का जो एक सिपह सालार था, उसका जो एक कारिंदा था नयाक्स, जो है वो यहाँ से गुज़रा था, कराची से भी, गवादर से भी। तो उस ज़माने के जो सहीफ़े हैं या उस ज़माने की जो किताबें हैं या उस ज़माने की जो याददाश्तें हैं, उसमें जो जिक्र आया है इन इलाकों का, गवादर का ख़ास तौर पर, इन्होंने वहाँ से उसका जिक्र शुरू किया। उसके बाद सासानी दौर, अरबों की आमद, पुर्तगीज़ी की दौर, फिर खानफ़ कल्लात के बाद इस किताब के अंदर बड़ा ज़बरदस्त और आपको पहली मरतबा पढ़ने को मिलेगा कि गवादर मस्कत तक कैसे पहुंचा। जो मीर नसीर खान साहब थे, उन्होंने जो है वो किस तरीके से गवादर को मस्कत को दिया, फिर मस्कत के पास ये कितना अरसा रहा, और मस्कत के पास रहने से फिर मस्कत के जो हुक्मरान थे उन्होंने गवादर पर किस तरह हुक्मरानी की, उनके कवानीन किस तरह के चलते थे, उनकी तिजारत किस तरह होती थी, कितनी आमदनी होती थी, कितना टैक्स लगता था। गवादर का उस वक्त के बलूचिस्तान से जो दीगर इलाके थे मकरान वगैरह से, उसका क्या ताल्लुक़ था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान हुकूमत ने जब इसको मस्कत हासिल किया मस्कत से, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने कितनी तवज्जो इसको दी या नहीं दी, इसकी तारीख़ आपको इसके अंदर मिलेगी। उभरते डूबते सूरज की कहानी है गवादर, और इसके अंदर आपको ये मिलेगा कि गवादर की बहुत हद तक नेगलेक्ट होता रहा, बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज होता रहा, लेकिन बिलाखिर फिर हमारे समझने के 1999 के बाद, सन 2000 के बाद फिर इस पर इलाके पर तवज्जो दी गई। और इसके अंदर आखिर में एक बाब सी पैक के हवाले से भी है कि सी पैक के हवाले से वहाँ क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहे हैं, किस तरीके से वहाँ से कोस्टल हाईवेज़ बन रही हैं, किस तरीके से वहाँ होटल्स बन रहे हैं। फिर इसमें मकरान की जो इल्मी और अदबी शख्सियात हैं उनका जिक्र भी मौजूद है। और इसके अंदर एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात इन्होंने ये लिखी है कि गवादर में जहाँ ज़मीनों की बहुत बंदर बाँट है, जहाँ लोग ज़मीन, 1-1 इंच की ज़मीन जो है वो लाखों में, करोड़ों में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुस्तकबिल पाकिस्तान का गवादर है। वहाँ गवादर का एक शख्स ऐसा भी है कि जिसने अपनी पूरी ज़मीन बेचने के बजाय एक स्कूल बनाने को दे दी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइना के ताउन से एक बड़ा ज़बरदस्त स्कूल वहाँ चल रहा है जो वहाँ के मकामी लोगों को तालीम दे रहा है। तो ये किताब बहुत अच्छी किताब रमज़ान बलोच साहब ने लिखी है, इल्म अदब पब्लिशर ने छापी है। इसको आप ज़रूर हासिल करें। गवादर पर यह पहली किताब है, गवादर की तारीख़ पर, उसकी तहज़ीब पर, उसकी तमाम तर जो उतार चढ़ाव आते रहे गवादर के अंदर, उस पर यह बहुत अच्छी किताब है। उम्मीद है आप इसको ज़रूर हासिल करेंगे इल्म अदब पब्लिशर से, और इसको ज़रूर पढ़ेंगे और रमज़ान बलोच साहब को दाद देंगे कि उन्होंने इतने अहम खत्ते पर, जो कि इस वक्त बहुत ही अहम खत्ता है पाकिस्तान के हवाले से, इतनी अच्छी किताब हमें उर्दू में उर्दू दान तबके को ख़ास तौर पर दी है। उम्मीद है आप ज़रूर पढ़ेंगे।